नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ये उत्तम अवसर प्रसम रस पीने के लिए है। यह प्रसम रस उत्कृष्ट शांतता रूप रस, शांत रस कैसे जिसको कहते हैं, स्वाधीन है। इस प्रसम रस के ऊपर मोह की चट्टान रखकर इस कसायों का जहर पिए तो पिए, क्या करे। इसमें भी किसी का दोष नहीं है। स्वयं आत्मा होते हुए भी अपने को देह रूप माने तो दोष किसका है। जैसे कंजूस है, पैसा है होते हुए भी परेशान हो, खर्च नहीं कर सकता, तब किसका दोष है बता। भाई पैसा नहीं हो ला हम दे देते, लेकिन पैसा है तुम्हारे पास फिर तुम हैरान होते हो। जमीन है, पैसा है, अब तुम जबरन हैरान हो, नहीं बनाओ अपने मकान तो क्या करें बोलो। कपड़ा है और ठंड में ठिठो और नहीं पहनो तो। उस बंदर से यही तो कहा था बड़े पक्षी ने, हम तो देखो छोटे छोटे पक्षी हैं, तेरे तो मनुष्य जैसे हाथ पांव हैं और तू भी ठंड में ठिठुर रहा है। हम लोगों ने भी घोंसला बना लिया, आराम से बैठे। छोटे से एक घोंसला बना ले, बढ़िया ही उपदेश देने वाली। बताऊंगा मैं भाई हम तो तुम्हारे भले के लिए कहे। हाँ, तुम्हें भले के ठेकेदार हो ले ना, तुमने तो भलाई की ठेकेदारी ले रखी है। उठा करके गुस्सा में आकर के घोंसला उसका भी चोट ले होगा, अब हो गई हमारी जैसी। अब बताओ उस बंदर को क्या करें, किसका दोष है। और कोई दृष्टांत दिया बंदर का? घड़ी में मुट्ठी में ऐसे पकड़ लिया और घड़ी ने हमें पकड़ा, और बताओ उस बंदर को क्या करे। उस तोते ने नल्ली को पकड़ करके लटक गया, तोते ने नल्ली को पकड़ लिया और लटक गया। अब वो चिल्लाए रोए दुखी हो तो क्या करे। प्रत्येक जीव का स्वभाव ज्ञान आनंदमय है, पर से न्यारा है। अब न माने, वही समझ में नहीं आती, नहीं समझ में आती तो मरो, अपन क्या कर सकते। नहीं समझ, वही समझ में नहीं आती। ये समझ में आती है कि हमारे मन में आए सो करो, तुम कहते हो सो हमारी समझ में नहीं आती, तो अब क्या करे, रहने भटको। कहें सीख गुर करुआ धार। अब जन क्या कहते हो, हमारी समझ में नहीं आती। हम तो ये समझते किसी देवता का प्रकोप है, ईश्वर की मर्जी है, खोटी होनार है, मरे कर्म का उदय है, और तुम कहते हो भूले आपको भरमत बात हमारी समझ में नहीं आती। अब नहीं आती तो रहने भाई, ठोंक अपना माथा, दे कर्म को दोष, कोसे ईश्वर को, कोसता है।
वो बड़े वृक्ष के नीचे, जामुन के वृक्ष के नीचे लेट गया ना, और लेटा लेटा सोचता, देखो ईश्वर की भी क्या समझ ना समझी है, ना समझ यही करेगा और इससे ज्यादा कर समझ। ना समझ का लक्षण माने दूसरे को ना समझ का, बुरे का लक्षण माने दूसरे की बुराई करे, दूसरे को दोष दे, बस यही दोषवान का लक्षण है। देखो ईश्वर इतने बड़े पेड़ पे इतने इतने फल, और देखो नेक्सी बेलन पे इतने बड़े कदुआ, कैसी बेल कमजोर, और उस पे इतने बड़े कद्दू, और इतने बड़े पेड़ पे इतने से फल। सोच ही रहा था ईश्वर की समझ, जाने का समझ है ईश्वर की। तब तक एक बुझावन उसकी गिरा नाक पर, ओ मारे गए कदुआ हो तो क्या हो दो। अरे नहीं नहीं, ईश्वर सही है, हम गलत है। चलो समझ में तो आ गई, कोई बात नहीं, जब जाग जाओ तब ये कबीरा, कोई बात नहीं, जब समझ में आई तब सही। यह उत्तम अवसर प्रथम रस पीने का है, और प्रथम रस का पान वे कर सकते हैं जो पर से भिन्न अपने को आत्मा देखें और किसी को अपना न माने। उनके लिए ये झरना खुला है। मोह की चट्टान टूटी, शांत निर्जर बह रहा, मोह का चट्टान पड़ी, पाषाण भेदी चाहिए यहां, वज्र प्रहार। ज्ञान आनंदमय आत्मा के रहते हुए यदि कोई जीव अपने को देह रूप मानकर, पर्याय रूप मानकर जबरन अपने मोह से, अपनी कसाय से दुखी रहे, तो कौन क्या करे, बताओ क्या कर सकते? यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। अब मैं घरे होया गाय, घरे होया वैसे बहुत दिन से गए नहीं, यहाँ कितने दिन बाद आए सो तो पतो नहीं, बहुत दिन से गए नहीं, 4 से 8 दिन, 15 दिन, 20 महीना, 2 महीना हो गए, बहुत दिन से गए नहीं। एक बाल बच्चन को देख यहाँ, अब बताओ क्या करे, इस दुख को कौन मेटे? वैसे यहाँ पानी भी ठीक है, स्वास्थ्य भी ठीक है, वातावरण भी ठीक है, सब लोग भी अपने अच्छे हैं, स्वाध्याय सब खूब धर्म लाभ बढ़िया है अपने वैसे, लेकिन अब नेक हो फिर आ जाए। अब बताओ इस मोह को कौन क्या करे, क्या करें? अच्छो नहीं लगा, नहीं अच्छा लगता तो भाई मोह तोड़ो, कृष्ण छोड़ो। बहुत लोग गांव के शहर में पहुंच जाए, फिर क्या करें, यहाँ अच्छा नहीं लगता। अब नहीं अच्छा लगता तो लौट जा भैया, और क्या करें, क्या उपाय है? देख रहा हूं कहूं कछु नहीं है। अरे भगवान ही कहते हैं ना, कहीं कछु नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। इस विश्व में तेरा कोई भी नहीं है, तेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब ने घूमे, तो घूमा हम कहा, ने भटको भाई। जैसे नियम सार जी में मंगलाचरण में, टीका के मंगलाचरण में कहा कि भगवान आपके रहते हुए, वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर के रहते हुए, तो कहाँ है वे? पंचम काल में तो है नहीं। अरे उनका स्वरूप तो है, कहाँ है? तेरे भीतर है। तेरा प्रभु तुझ में विराजे। ध्यान रखना, प्रभु डोलता नहीं है, प्रभु को भूलता है वो डोलता है, प्रभु तो विराजता है। क्या लिखा है यार? लिख ला हुआ है, हम कुछ नहीं कह रहे। तेरा प्रभु तुझ में विराजे। अब नहीं देंगे तो क्या करें? भटकता है, भटकता है, भटकता है, भटको। ऐसो मोही क्यों न अधोगत जावे,
वीतराग से देव छोड़कर भैरो यक्ष मनावे, ऐसो मोही क्यों न अधोग। दूसरा भजन याद होगा, ऐसो मोही क्यों न महादुख पावे, निस्वभाव पहचान न जाको पर की महिमा आवे, ऐसो मोही क्यों न महादुख पावे। अपने भीतर बैठे पता नहीं, कोई इंग्लैंड में ऐसा है, अमेरिका में ऐसा, बम्बई में ऐसा, कलकत्ता में ऐसा, अरे क्या करने, बस वहां दिखता है ऐसा। यहाँ भगवान के दर्शन है, जिनवाणी का स्वाध्याय है, उसे समझने के लिए समय है, आमदनी कम है तो खर्चा भी कम है, शुद्ध दूध पानी है, शुद्ध वातावरण है, प्रदूषण नहीं है, भयंकर रोग आदि भी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, अरे तो रोग ही नहीं। तुम रहो तो स्वच्छ वातावरण से, रोग ही नहीं है, डॉक्टर की जरूरत कहाँ है। यदि भूख हो तो विविध व्यंजन में श्रेष्ठ प्रसिद्ध, अब भूखा ही नहीं है, चाहे पूड़ी बनी हो, चाहे रोटी बनी हो, चाहे खिचड़ी बनी हो, आज हमारा उपवास है ना, भूखा ही नहीं है हमें तो। अब विचार करो, सारे साधन रहते हुए भी संतोष से न रहा जाए, ताकि अभाग की महिमा हमसे नहीं हो सके। वीतरागी देव होते हुए भी भक्ति न की जाए, इधर उधर भटका जाए। अब देवों के देव तो जी हैं, परम विशुद्धि तो यहाँ होनी है, तेरे पाप कटना यहाँ कटना है, तेरे मोक्ष मार्ग मिलना, दुख से छूटने का उपाय तो यहाँ मिलना है। अब जबरन भटको तो भटको। जिनवाणी होते हुए भी इतने उतने की किताबें पढ़त फिरे। और फिर वो हमने एक पुस्तक पढ़ी थी, उसमें बहुत अच्छी बात है। अरे अच्छी बात है, पढ़ो तो सही, तुम पे पढ़ो ही नहीं याद। सबरा इतिहास, राजनीति और स्वच्छ, निर्मल, निरावास, यहाँ चिकित्सा शास्त्र तो आचार्य भगवान के, ज्योतिष शास्त्र तो आचार्य भगवान के लिखे हुए हैं। जिनवाणी में सब तो है। अब जिनवाणी का स्वाध्याय न किया जाए, इतने उतने की किताबें पढ़ते रहो, इतने उतने की वही देख रहे हो, और बहुत लोगों ने बस अब हम सीडी सुन लेंगे, मूल ग्रंथ पढ़ो, दिमाग खराब मत करो, आंखें खराब मत करो ज्यादा। देखो प्रवचनों में तात्कालिक प्रसंग होता है, सांगोपांग निरूपण निरागम में है, ग्रंथों में है। तात्कालिक आज तुमको देख करके कोई बात कही गई, अब बस आज कही गई, आज के लिए वो उपयोगी, अब कल के लिए थोड़ी है, जरूरी नहीं है। तुम आज बाहर से आए और तुमने घर बार छाप नहीं, भैया यही भोजन कर लियो, आओ यही कर लियो। अब तुम रोज यही कर लिए जो कोई बात नहीं, अपना इंतजाम करो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन हो रही बात, अब यही कर ली, यही क्या कर लियो भैया, अब तुम अपना इंतजाम करो, व्यवस्था देखो। लोक व्यवहार में ऐसा है कि नहीं, तो फिर यहाँ क्यों नहीं? जिनवाणी का स्वाध्याय न करे और अपने चित्त को भटकाए तो क्या करे? निर्गंत गुरुओं का स्मरण न करे, निर्गंत गुरुओं की संगति न करे, सेवा न करे और भटकता फिरे। कोई कछु मंत्र दे दे, कोई तंत्र दे दे, कोई कछु कर दे, कोई कछु कर दे, बताओ क्या करे? ये व्यवहार के दृष्टांत हो गए हमारे। कहना योग हमारा दृष्टांत है, प्रथमान योग दृष्टांत है, कहना योग दृष्टांत, मूल अध्यात्म। इसी प्रकार आत्मा के रहते हुए, स्वयं आत्मा होते हुए भी ये देह को मान करके दुखी हो तो क्या करे? अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होती है। चिंतामणि कौन है? धर्म। धर्म ही वह कल्प तरु है, नहीं जिसमें याचना,
धर्म ही चिंतामणि है, नहीं जिसमें कामना। बिन याचना बिन कामना, बिना याचना बिन याचे बिन चिंता ही धर्म सकल सुख दें। अब उस धर्म के विचार करो, उसका अवलोकन न करे। जहर पिए तो क्या करें, कसाय करें, यहाँ बैठ करके अभिमान में पड़े हम, बताओ। यहाँ बैठ करके क्रोध करे, मान करे, लोभ करे, मायाचारी करे, हंसी मस्करी में समय खोए, शोक करे, याद कर करके रोए। अब बताओ क्या करे। यह उत्तम समागम, उत्तम अवसर, उत्तम धर्मायतन तो प्रथम रस पीने के लिए है। आचार्य अमृत चंद देव कहते हैं। बताई थी इन लोगों को। डी सागर जी कह रहे थे ये आमंत्रण नहीं है, ये निमंत्रण है। आमंत्रण पत्र का होती सामाजिक कार्यक्रमों की आमंत्रण पत्र, और विवाह शादी की क्यों आने ही है, आने ही है वो तो निमंत्रण। आमंत्रण है, ठीक है आ जाओ तो ठीक है, नहीं आ जाओ तो नहीं पहुंच पाए, नहीं कर पाए, लेकिन निमंत्रण है ही, आना है। ऐसी मज्जंत निर्भरमि सम्मेव लोक का ये निमंत्रण दिया है अमृतचंद स्वामी। और ठीक है तुम नहीं आओगे, तुम्हारे घर को आए, ऐसे कहते हैं समाज कार्य आमंत्रण, ठीक है तुम नहीं आओगे, तुम्हारे घर को आए। ऐसे यहाँ कह रहे भैया है, इसमें तुम्हारी ही गरज है, तुम्हारा ही हित है। अगर तुम इस तत्व को नहीं समझोगे तो तुम ही दुखी रहोगे। अब बताओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है, और जबरन ये दुर्विकल्प कर करके दुखी हो गए, पर को अपना मान मान करके, पर की याद कर करके आप कछु कहो है, हमें जो लगा वो चक्कर है, चक्कर यही तो चक्कर है तेरे परिणामों का। इनकी समझ में नहीं आता, कितने दिन रहते रहते यहाँ हो गए। वो हैरान करते है, तुम्हारे दुर्विकल्प हैरान करते हैं, हम फिर कह रहे थे तुम्हारे मोह के अलावा, कसायों के अलावा कोई हैरान करने वाला तो विश्व में नहीं है। जब अपनी कसाय से हैरान हो तब निमित्त तुम्हारा कोई हो सकता है, कोई नहीं हो सकता, उसका भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। प्रबल पूर्व कर्म का उदय अंतरंग निमित्त अथवा प्रबल निमित्त है, और बहिरंग निमित्त तो बहिरंग निमित्त है भाई, है उनके लिए क्या करोगे। अब बस भाई में दिमाग घूमत रहे तो चलो 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 हो करे, अब ये बता दें, बता तो रहे भगवान बता रहे। हमारा भक्ति तो हम खूब करते, अहंकार करता पागल कहता भक्ति तो हम खूब करते। भक्ति करो भगवान, भक्ति तो हम खूब करते, कछु नहीं करते, नेक अनुकूलता हो सोई झट भूल जाते, मक्कारी करते हैं, भक्ति करते हैं, सच्ची बताओ। तुम्हें मालूम है ये तो लौकिक नीतिकारों ने लिखा, ये झूठी भक्ति देख देख करके तो उन्होंने लिखा, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। कुछ आती समझ में क्या? हाँ, अपना कर्तव्य पालन ही पूजा है। अरे रे प्रभु, कुछ उल्लास लाओ, उल्लास लाओ, प्रसन्नता लाओ। आ सकती है भेद ज्ञान और तत्व ज्ञान का अभ्यास हो तो आएगी। एक लाइन याद है कल की, बाहर की उलझने पुण्य से सुलझेंगी और भीतर की उलझन मन की उलझने ज्ञानाभ्यास से सुलझेंगी। बाद बाकी कोई कुछ नहीं कर पाए। जब नीचे दिन आए बनत न लगे देर, सावित्री दिन हो गए,
अरे हो गए तो हो गए। एक बात बता, इस जन्म की हम क्या कह रहे, जन्म जन्म की बात तो तुम याद नहीं कर पाओगे, लेकिन इतने जन्म में भी सच बताओ, तुमने जन्मानी की कितने दिन नहीं मानी, कितने वर्ष नहीं मानी। और तुम महीना 2 महीना अगर थोड़ी सी बैठ जाओ तो भक्ति का हम खूब करते हैं, इतने दिन हो गए। विराधना कितने दिन करिए ये बताओ। अनादि काल से अपने स्वरूप को समझा नहीं, स्वरूप को समझाने वाले की गरज नहीं, विनय नहीं, भक्ति नहीं, सेवा नहीं। अरे रे प्रभु आपके इतने दिन हो गए। एक डॉक्टर से आए, उस लड़के ने कहा साहब इतने दिन हो गए, तो कुपच कितने दिन किया था तुमने ये बता। ये कैंसर एक दिन में तो हो नहीं गया। 10 दिन से तुमने रोटी नहीं खाई और ये निकल रही है, ये कहां से निकल रही है, ये गांठ है, ये मल निकल कहां से रहा है। नाक बंद करने पड़ती तुझे खुद ही अपनी मल। अब इतने दिन हो गए, अरे इतने दिन हो गए ये बता, कुपच कितने दिन किया, मनमानी स्वच्छंद प्रवृत्ति कितने दिन करी ये बता। चाहे रात दिन, चाहे जब, चाहे जो, चाहे कहूं, चाहे कुछ खाओ पियो। अब महीना 2 महीना में ये लगने लगता है बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। अरे रे प्रभु ये मोह की महिमा है, मोह की महिमा है। बहुत दिन हो गए, ये सोचत कहूं घूम यहाँ, अनंत काल अपने स्वरूप में कैसे रहेगा, तुझे सिद्धार्थ कभी नहीं होगा, केवल ज्ञान कभी नहीं होगा, तेरे चित्त में स्थिरता नहीं आ रही। भटक भटक भव की गलियों में। फायदा तो है, अब हम सोचा दूसरे डॉक्टर को दिखाया, फायदा तो है, वैसे तो बहुत फायदा है, लेकिन अब तो सोचे दूसरे, वैसे अच्छो धंधो चल रहा है, अब सोच रहे बदलने। अब बताओ को पागल है क्या, पागल है क्या, तुझे क्या हो गया। कोई भी जीव का चित्त वहां नहीं जाता जहां जिसे सुख नहीं दिखता। बोलो, गंदगी में से निकलना पड़े तो बड़े आराम से धीरे धीरे निकलती, जैसे बारात में चल तो निकलना पड़े, रास्ता कोई है नहीं दूसरी, अब निकलना पड़े तो ऐसा नाक बंद कर जल्दी से निकलते फटाफट। विचार कर, हम कल कहा था ना भैया, देखो अपन ऐसे नहीं है कि अगर न गंदगी हो जाए तो चलो अब दीवारी पर देखेंगे या सवेरे देखेंगे, नहीं, अभी गंदगी हो गई, अभी आग उठा के कपड़ा बदलना, अब आग साफ कर ले, खत्म मामला। अब दिन भर वो गंदगी ढेरी रहे, बात फैलते रहे, जीप करते रहे, हमसे कोई बात नहीं। ऐसे ही आज अभी कोई अपने को दुर्विकल्प हो तो आज उसका प्रतिक्रमण प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अब देखेंगे 14 को करेंगे प्रतिक्रमण, 8वें को करेंगे, सवेरे करेंगे। अरे रे प्रभु कब पागल है, ये अंतर की तुझे रुचि है उस पर्याय के प्रति, उन भोगों के प्रति। जहां जिसको सुख नहीं भासता वहां उसका मन नहीं जाता। अब हम तो रोज खाते, आज नेवली खा के देखते, बता ये कोई लगता है किसी को लगता है? विचार कर, भागचंद्र अमृत रस पीकर विष को चाहे फिर निज मन में। अमृत रस को पीकर के फिर विष कौन पिएगा, कौन पिएगा? देख तो ले, अरे का देखो,
क्या देख रहे? विचार करो। इधर उधर देखने वाले को अध्यापक टोकता है, इधर उधर क्या देख रहे? सीधी अपनी कॉपी देख लें। क्या देख रहे हैं? तमाशा। पुलिस वाले भी ऐसे ही चौराहे पर भीड़ लगा लो तो यही टोकेंगे, इसी शैली में टोकेंगे। मां भी ऐसे ही टोकेगी। विचार करो, जिनमाने भी इसी शैली में टोक रही है। जिनमाने भी इसी शैली में टोक। प्रथम सर्वकालम प्रथम रसमित पिबंतु। इत का मतलब अब यहां से शुरुआत करो। इत ततः होता है इत सर्वकालम, अब से अनंत काल तक आनंद से रहो, प्रथम रस पियो। विषय हलाहल बहुत पिया है, अब समता रस पान करो। विषय हलाहल बहुत पिया है, मोह के कारण बहुत हैरान हुए, बहुत दुखी हुए, बस रोते क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। करने लायक यही काम है, पूरा कर्तव्याष्टक तो लिखा, क्या करें 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 करें। अब गलती हो गई, क्या करें क्या करें। अरे कैसी गलती हो गई है, प्रतिक्रमण कर, आलोचना कर और बस आगे बढ़िया। ये कपड़ा गिर गया, कपड़ा मैला हो गया, मैला धो ले और पहन ले, फिर क्या करें करता है। जैसे किसी दरिद्री को अवलोकन मात चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होती हो। भव का दरिद्री कौन होता है? दरिद्री इसे अपने वैभव का भान नहीं। दरिद्री वह नहीं जिसके पास वैभव नहीं, ऐसा तो कोई है ही नहीं, अपने वैभव से भरपूर्ण है, भरा हुआ है। जिसे अपने वैभव का भान नहीं, वह चक्रवर्ती की संपदा को पाकर के भी दरिद्री ही रहता है। वह कितने बढ़िया बढ़िया भोग संयोगों को पाकर के भी तृप्त नहीं होता। एक फल ले आया, वो एक फल छल से मारने के लिए लाया था, रसोइये का जीव बेंतर होकर के एक फल लाया। ये फल कहाँ मिलते? चलो वहीं चल रहे। समुद्र में मरने गया और घर पर रोज चक्रवर्ती की भोजनशाला कैसी और कितने भोजन बनते। हजारों गायों का दूध 100 गायों को पिला दें, 100 का 10 को पिला दें, फिर वे 1 को पिला दें और बाकी खीर बने बढ़िया और बड़ा खाओ जा। 56 व्यंजन मैंने 56 प्रकार के भोग। मतलब हमारा मतलब मनमानी जो खाना हो, और 24 अमर फल के स्वाद के लंपटी कहां गया। और कैसी उल्टी बुद्धि कि नमोकार मंत्र मिटा दें जीवन के मोह में। न जीवन बचा, न पुण्य बचा, न भोग बचे। एक क्षण में देह छूटी, नरक का नारकी हो गया। कौन? शुभम चक्रवर्ती। न जीवन बचा, न पुण्य बचा, न जीवन बचा। इसलिए बचाने लायक है अपनी श्रद्धा, बचाने लायक है अपनी क्षमता। बाद बाकी ठीक है, जान दे, सब जान। तब तो वो लौकिक दृष्टांत है। उसको पहले कहा था ना, राजा ने घोषणा कर दी कि हम तो भाई सत्य का पालन करेंगे। घोषणा कर दी, हाट लगाओ साहब। यहाँ गांव में हाट लगाने से कौन खरीदेगा? जिसका कुछ नहीं बिकेगा शाम को सब हम खरीद लेंगे, चिंता मत कर। और एक मूर्तिकार मूर्तियां लेकर के आया तो एक शनिचर की मूर्ति भी बना दी उसने। देवी देवताओं में मूर्ति बनाई, शनिचर की भी बना दी। अब पैसा देके शनिचर को खरीदे? क्यों? पैसा देकर के शनिचर कौन खरीदेगा? तुम खरीद रहे? वो शनिचर की मूर्ति नहीं खरीद रहे, पैसा देगा कि कचरा घर में इकट्ठो करे पंचचंडी के।
बर्बाद करने वाली। पैसा दे गई तो टीवी लाए, पैसा दे के फ्रिज लाए, पैसा दे के एसी लगाई, पैसा दे के जो उल्टी सीधे कपड़ा खरीदे, मुफ्त में आएगा का? और मेहमान ने दे रहे तुम्हें कि बसा वो पैसे खरीदे नहीं, वो आएगा ही नहीं। ये शील विरुद्ध कपड़े, क्या है स्वास्थ्य विरुद्ध तुम्हारा फ्रिज, कूलर, एसी, ये डेंगू जैसे चल रहा है, ये एसी कूलर का देन है। वैज्ञानिकों ने जो खोज किया है, एसी कूलर का देन। ये गठिया फटियां जितनी भी हो रही है उल्टे सीधे, ये एसी कूलर के देन। पसीना नहीं निकलने देते, और पसीना तो निकलना चाहिए, बेकार है शरीर का। फिर भी बाष्प स्नान से पसीना निकालेंगे, फिर भी थेरेपी कराएंगे, हाथ पाए नहीं हल जाए, बस कुर्सी पर बैठे रहो, हाथ झाड़े कर ले, मशीनन से कर ले। यही तो बता रहे थे कल, वो चली गई उंगलियां चक्की में काट गई, तब तक बिजली आएगी जिनका वो साफ करे। हमने कहा हमारी चक्की में अगर चली भी जाती तो हाथ रुकी होती, इतनी ऐसा नहीं कटी होती। जिसमें ज्यादा सुख दिखता है उसमें ज्यादा दुख है, जिसमें कम सुख दिखता है उसमें कम सुख है। सुख तो आत्मा में है, वीतरागता में है, बाहर न कम सुख है न ज्यादा सुख है। तो वही तो सुना रहे थे, वो उंगली कट गई, बताओ क्या करे। हाथ गंदे न हो जाए, बाद में धुआं हो, कोयला लगाए धुआं होगा, धुआं होगा धुआं। हमने जो धुआं चलोगा तभी तो फिनाइल घुस गई हमारे घर में, तभी तो जो बीमारियां घुस गई, मच्छर हो तमाम पैदा हो गए। पूरे वातावरण में धुआं होते थे तो कहाँ ये वो आरंभी हिंसा थी, और आज तो संकल्पी हिंसा हो रही। आरंभी हिंसा का बचाव किया और संकल्पी हिंसा। ये लूट मार जैसे तो मचिए, बेरोजगार हो गए सब। एक पैसा नहीं लगता था, मकान बन जाता था मेहनत के बल पर। गांव में मट्टी की दीवार है, मट्टी पास रही तो खपरा हो गए, खपरा अपने पास गए, और पेड़ से लकड़ियां ले तो छाए नहीं, और घूस फूस घास फूस डाल के डाल दे, और खपरा लगा दे, और डंडा फंसाएगा। एक लोहे की कील तक नहीं लगी, मन बढ़िया से खीले छाले फंसा फूसू गए, के बाद बन गए, लग बन गई काला को कछु तो नहीं लगो। अब बिल्कुल एयर कंडीशन, गर्मी में ठंडा और जाड़ा में गर्म, किसी प्रकार का वहां प्रदूषण नहीं। अब ने एक बरसात में खराब करोगे गोली पिलाओ तो हाथ पांव चले गए। अब जितने जितने आप बढ़ते जाओगे, जितने जितने बढ़ते जाओगे, उतने ही सुख से दूर होते जाओगे। एक बीमारियों को बताओ, पैसा दे गई तो खरीदो। शनिचर की मूर्ति पैसा दे करके नहीं खरीदना चाहता कोई, लेकिन जो शनिचर ही तो खरीदे। कोई गंदी का शनिचर ले आ जाए, ऐसे शब्द बोल देते थे का शनिचर पे, माने गंदगी, विकृति, और इससे पर भी मिथ्यात्व का है ठेंगा समझो। बढ़िया साफ सफाई, बढ़िया टिप-टॉप, लगा दे हम कछु हो गए। अरे तुम कछु नहीं हो गए, मूर्ख हो। अपनी सादगी संतोष को खो करके कहां जाओ। बेचारा साफ सुथरे में रहने वाला उस दिन जरा वो गाड़ी में चला गया एसी पर, अब दूसरे के संग बड़े आदमी एसी में चलते जाए, परेश बीमार हो गए। कहा भैया क्या बात हुई? अरे क्या बताऊं, वो एसी में बैठे चले आए, वहां तक 2 घंटे बीमार हो रहा हूं। जो नहीं रह पाते उनसे पूछो, जैसे मैं एसी वाले ऐसे में नहीं रह पाते, तुम एसी में नहीं रह पाओ। अब धीरे धीरे तुम अपने एडजस्ट कर लोगे, आदत कर लोगे, एक मोह के वशीभूत होकर, वो अलग बात। तो शनिचर की मूर्ति नहीं खरीदी सो राजा ने खरीदी। अब जब शनिचर है तो लक्ष्मी तो जाएगी, लक्ष्मी तो जाएगी, और क्या होगा बता, समझ में आया?
तो लक्ष्मी आई, तुमने को शनिचर आएगा तुम्हारे घर में, अब हम तो जाएंगे कि जाओ भैया हम अपना सत्य नहीं छोड़ेंगे। लक्ष्मी जाने लगी और फिर तुम्हारी लौकिक वाला अब जब पैसा नहीं है तो दान पुण्य धर्म का जाने लगा। नहीं तुम जाओ, सत्य आया एक दिन क्या हम जा रहे कि तुम कहाँ जा रहे, तुम्हारे शनिचर लो हमने, तुम कहाँ जा रहे। अब जब सत्य नहीं है तो धर्म आ गया, धर्म आ गया तो लक्ष्मी आ गई। अब कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी बोल। ये लौकिक दृष्टांत हैं, भले सत्य हो या कल्पना करके के लिखे गए हो, लेकिन विचार करना उनमें दम है, शिक्षा है। भाग को मत कोसो, ईश्वर को दोष मत दे। काल कर्म और ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। पंचम काल है फलाना है, अरे काल कर्म और ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। तुम्हारा दोष देना मिथ्या है। तुम आज भी अपना प्रथम रस पीने के लिए, अर्थात अपनी भाषा बोल दो, बस इतना ही कहेंगे, बोलो, शांति से रहने के लिए, जीने के लिए और शांतिपूर्वक देह छोड़ करके चले जाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र और स्वाधीन हो, समर्थ हो। यह उत्तम अवसर है प्रथम रस पीने के लिए। घटाघट है ये अपने ज्ञानानंद साहब का ख्याल में घटाघट पियो। बे मुनिराज जंगल में बैठे प्रथम रस को घटाघट पीते 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 बस ये लगा तो और पियो। अरे लगता ही नहीं है, तृप्त ही तृप्त रहते हैं। अनंत काल का जीवन ऐसा ही आनंदमय होता है। विचार करना। सहजानंदी शोध स्वरूपी विनाशी में आत्म स्वरूप, नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म